हमारा जो क्षेत्र है हमेशा कभी न कभी बाढ़ से इस नदी से प्रभावित है। नदी की धारा मोड़ी नहीं गई तो ये सब जो है खेत बर्बाद हो जाएगी। हम लोगों को तो ये समझ में आ रहा है कि ये सारे गांव जो है पानी में चले जाएं। आपकी कुछ गई खेती? बहुत गई। कितनी? अरे करीब 5-7 बीघा चली गई। किसान आंदोलन में प्रताड़ना किया, इतनी बड़ी बड़ी कील लगाए। हम लोग आतंकवादी हैं। किसानों की मुख्य समस्या जो है यही घाघरा नदी के जो है कटान। उनके निवास गांव पर ही खतरा मंडरा रहा है। जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी किसानों को, ये छलावा ही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट। नमस्कार। बलिया जिले में 2 लोकसभाओं की सीमाएं लगती हैं, सलेमपुर और बलिया। अभी हम सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के इलाके में घूम रहे हैं, घाघरा के कटान के क्षेत्र में, जो कछार कहा जाता है। कछार के इलाके में हम पिछले दिनों जब आए थे तो यहाँ जो एक बड़ी समस्या है वो है कटान की। जब हम लोगों ने यहाँ सर्वेक्षण किया और वहाँ देखा हमने, तो जो पुल बनाने की प्रक्रिया में जो गाद थी, जो पक्की सीमेंट की और गिट्टी की गाद थी, वो वहीं रहने दी गई और बाकी गाद को भी जो है उन्होंने दूसरी दिशा में डाल दिया और धारा बदल गई। एक बार नदी की धारा बदलने के बाद जाहिर सी बात है, जब तक उसको एक ठोकर नहीं मिलेगा और वो फिर से पुरानी दिशा की तरफ नहीं मुड़ेगी तो गाँव को डुबाएगी। यहाँ की ज़मीन बलुई है और इस कारण से वो तेज़ी से धंस रही है। उन्हीं डुबान वाले आशंकित जो गांव हैं उनमें से एक गांव निपनिया में बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? उमाशंकर यादव। हमारा जो क्षेत्र है मनियर और सिकंदरपुर, ये दोनों कस्बों के बीच का जो गांव है, जो भी गांव सभा है, वो जो है हमेशा कभी न कभी बाढ़ से इस नदी से प्रभावित रहता है। कोई भी प्रशासन का व्यक्ति यह आ करके आज तक देखा ही नहीं कि नदी जो है इन गाँव की ज़मीन को जो है इतना तोड़ रहे, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है अधिकारी के तौर पर या सरकार के तौर पर कि फर्ज बनता है कि नहीं बनता है। हम लोग इंतज़ार करते रह गए, आज तक जो है कोई हम लोगों से यह पूछने के लिए प्रशासनिक हो या कोई नेता हो, ये कोई नहीं आ पाता है। रही बात दूसरी की पुल वाली बात, तो पुल वाली बात में भी जो है लोग कितना भी कहते रह गए। हम लोगों की पुल जो है पास हुई, सब इधर घाघरा में पूरा भी 2-3 पुलें बनी हैं, गंगा में भी 2-3 पुलें बनी हैं। इन सभी पुलों से पहले इसका उद्घाटन हुआ, इस पुल का। और ये 82 वाला जो पुल है बलिया से, हाँ जनेश्वर मिश्रा से, यह दोनों पुल एक साथ उद्घाटन हुआ और दोनों में जो वह पुल जो है न जाने कई साल से चल रही है और हम लोगों की पुल जो है अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। और उसका वजह है कटान का एक विशेष कारण, वह पुल भी बनी हुई है। जो भी इंजीनियर उसको शुरू कराए, वह इंजीनियर को समझ में नहीं आया कि हम पानी का धार मतलब पानी का जो बहाव है वह किस तरफ लगाएं तो गांव का ज़मीन गिरना जो है बंद हो जाएगा। उस इंजीनियर तक को भी समझ में नहीं आ पाया और अब तक जो है उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। हम लोगों को तो ये समझ में आ रहा है कि ये सारे गांव जो है पानी में चले जाएंगे। तो यहाँ के किसानों की ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर बात की जानी चाहिए, जिस पे बात जरूरी है? किसानों की मुख्य समस्या जो है यही घाघरा नदी का जो है कटान है। गेहूं का जो है, गेहूं क्रय केंद्र हमारे इस क्षेत्र में कहीं नहीं है, सिकंदरपुर है केवल। आपका नाम क्या है? विश्वेश्वर चौधरी। यहाँ की समस्याओं के बारे में आप बताइए कि क्या समस्याएं जिसको उठाया जाना चाहिए नहीं उठ रही हैं? यहाँ की समस्या ये है कि ये जो है घाघरा का किनारा है जी, सब खेती जो होती है घाघरे किनारे होती है। यहाँ कटान है, भविष्य से ऐसा दिखाई दे रहा है कि यदि नदी की धारा मोड़ी नहीं गई तो ये सब जो है खेत बर्बाद हो जाएगी। आपका नाम क्या है? परशुराम पाले। जी, तो आप क्या करते हैं? खेती करते हैं।
अच्छा अच्छा। यहाँ सुनते हैं कि सारी खेती नदी में समा जा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी वही स्थिति है। आपकी कुछ गई खेती? बहुत गई है। कितनी? अरे करीब 5-7 बीघा चली गई। अच्छा, तो उसका कोई आपको कोई मुआवजा नहीं। वो तो बालू निकालते हैं तो उसका भी सरकार टैक्स लेती है। अच्छा, ऐसा? ऐसा तो मैंने जो अपना ही खेत है, उसमें से बालू निकाला जाता है तो उसका भी टैक्स देना पड़ता है। हमको एक टाली के काम है, उसको भी देना पड़ता है। कहीं मिट्टी के खेत से कटवा कर लाए अपने ही खेत में तो उसका भी पुलिस वाले परेशान कर देते हैं। आपका नाम क्या है? दिगंबर दत्त यादव, एडवोकेट, जी। जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी, डिस्ट्रिक्ट बलिया। यहाँ क्या समस्याएं हैं? समस्याओं का तो पूरा अंबार ही पड़ा हुआ है। अगर इसको सेगमेंट में देखें, किसानों की समस्या, छात्रों की समस्या, नौजवानों की समस्या, बुजुर्गों की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, ये तमाम समस्याएं हैं। तो उसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या है। तो कैसे इसको हल करने की प्रक्रिया जो है वो कैसे बनेगी, कैसे आगे बढ़ेगी? ये सरकार स्तर पे, सरकारी स्तर पे, क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सरकारी इंटरफेरेंस ना हो। तो सरकार जब पॉलिसी अच्छी बनाएगी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी और आम पब्लिक तक पहुंचेगी। जैसे शिक्षा, बढ़िया पॉलिसी बनेगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका लाभ छात्रों को मिलेगा। अभी जैसे पेपर लीक की समस्या, पढ़ तो रहे हैं लड़के, लेकिन कोई सर्टेनिटी नहीं है कि होंगे भी कि होंगे कि नहीं होंगे। फेयर नहीं होगा, क्या कहते हैं, चुनाव ही फेयर नहीं होगा तो अच्छे लोग नहीं आएंगे, और परीक्षा जो फेयर नहीं होगी तो अच्छे अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं होंगे। उन्होंने किसान आंदोलन में प्रताड़ना किया, इतनी बड़ी बड़ी कील लगाए। अभी तो लगा। हम लोग आतंकवादी हैं, मैं भी किसान हूँ, मेरे पास भी 50 बीघे ज़मीन है। मैं जानता हूँ कि किसानी की समस्या कितनी भयंकर है। एमएसपी को गारंटी नहीं दे रहे, और जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी किसानों को, ये छलावा ही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट। नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो अमरनाथ यादव है और मैं बिजलीपुर गांव है। नदी जो घाघरा बहती है वो यहाँ एक स्पेशल यहाँ एक समस्या आ गई है कि वहाँ उसका कटान हो गया है, जिससे 5-6 गांव के लोग प्रभावित हैं और उनके निवास गांव पर ही खतरा मंडरा रहा है। पिछले दिनों अखबार में एक रिपोर्ट आई थी, जी हाँ। जो मुझे याद नहीं है कि कौन सा अखबार था, लेकिन ये खबर हमको किसी व्हाट्सएप के जरिए से मिली थी, अखबार की कतरन थी। उन्होंने बताया निपनिया को 9 करोड़ 10 लाख, पुरुषोत्तम पट्टी को 8 करोड़, बहादुरा को 9 करोड़, इस तरीके से पैसा ग्रांट किया गया है ताकि वहाँ ठोकर बनवाया जा सके। क्या ऐसा हुआ? जी हुआ तो ज़रूर, मगर वह जो है इस आधार पर दिया गया केवल खरीद गांव सभा को, और इसके अगल बगल के किसी गांव सभा को नहीं। खरीद तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से एकदम किनारे आ गया है। जी हाँ। तो केवल खरीद में ठोकर बनेगा? नहीं, ठोकर बनवाने की बात भी आई, और गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के ज़मीन का अब मुआवजा कर मान लीजिए, या जो भी सहयोग मान लीजिए गवर्नमेंट का मिल रहा था, वो भी कुछ लोगों को दिया गया और कुछ बंद कर दिया, और ठोकर बन और उस अगल बगल के और किसी गांव को नहीं मिला। अब ठोकर वाली बात थी तो 3-4 बार सर्वे करके इंजीनियर, एक पार्टी आई सर्वे कर गई, एक पार्टी आई सर्वे कर गई, और आज तक जो है उस पर काम नहीं हो पाया। ठोकर बना, वास्तविकता यह है कि अगर 2-3 ठोकर अगर बन जाते तो केवल मात्र 2-3 ठोकर। अभी आपने देखा हम खरीद गांव में मौजूद हैं, तमाम सारे लोग जो खरीद गांव बिजलीपुर पुरुषोत्तम पट्टी के हैं यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि उनकी समस्या कटान की है, बहुत बड़ी समस्या, और कटान पर सरकार ने अभी तक कोई ऐसा राहत का काम नहीं किया है, कोई कटान न हो इस साल इसका कोई बंदोबस्त नहीं किया है। जबकि अखबार में इस बात का काफ़ी प्रचार हुआ कि हर गांव को 9-9 10-10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लग रहा है कि लोग कह रहे हैं नहीं दिया गया।
तो इस तरह की स्थितियां हैं गांव के लोग के लिए। राम जी यादव, नमस्कार।